नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जेई में। कल हमारा टॉपिक था ओजोनोलिसिस। भाई ओजोनोलिसिस के बारे में मैंने बता दिया था। अब बात करता हूँ मैकेनिज़्म की। ओजोनोलिसिस हमारा टॉपिक था। अब बात करता हूँ मैकेनिज़्म की। भाई देखो मैकेनिज़्म, देखो इसकी एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस मैकेनिज्म से। देखो मैंने यहाँ तक करवा दिया था कि O3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन होता है भी ओजोन में। ये 3 ऑक्सीजन मैंने लिख दी। यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, इसकी पूरी। भाई डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की? 2। अब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैंने बताया था ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, किस में चेंज होगा? कोवेलेंट बॉन्ड में। तो डोनर पर प्लस चार्ज और एक्सेप्टर पर माइनस चार्ज। भाई ये इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ये देखो तीर बोलते हैं इसको, तीर का निशान शो कर रहा है आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे। जो एक्सेप्टर होता है उस पर माइनस चार्ज और डोनर पर प्लस चार्ज। तो किस में चेंज हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। इस पे प्लस और इस पे माइनस, ये बना है। अब मैंने कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? अनस्टेबल। तो अब ये बंद टूटेगा, भाई ये बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? इस ऑक्सीजन के पास। तो देखो क्या होगा। अब यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एक ये देखो इधर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी। एक बॉन्ड टूट गया भाई। अब देखो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गए तो यहाँ पर पहले क्या था भाई? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो भाई एक नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल। तो यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इतना मैंने करवा दिया था। तो देखो ये ओजोनोलिसिस के अंदर ओजोन मॉलिक्यूल्स है, तो कौन सा एडिशन होगा? सिन एडिशन। सिन एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। भाई सिन एडिशन कैसे होगा? क्योंकि ये ओजोन मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर या अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर एक ही साइड से जुड़ेगा। ये वाला ऑक्सीजन एक ही साइड से अटैच्ड होंगे। ये जो दोनों टर्मिनल ऑक्सीजन है ये है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन सी ऑक्सीजन होती है? तो आप लोगों का आंसर क्या था भाई? टर्मिनल ऑक्सीजन। अब ये टर्मिनल ऑक्सीजन क्या? देखो टर्मिनल ऑक्सीजन एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। अब मैं लेता हूँ, आगे करवाता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल। ये इस पे C डबल बॉन्ड CH3 अब देखो ये है अनसैचुरेटेड बॉन्ड दिख गया आप लोगों को। भाई कोई कंपाउंड के अंदर ओजोन मॉलिक्यूल का आप एडिशन करवाओगे, उसी को तो बोलते हैं ओजोनोलिसिस। अब ये कंपाउंड है। अब देखो अगर ये बॉन्ड टूटेगा, मैंने कहा था डबल बॉन्ड दिख जाए आपको, अनसैचुरेटेड बॉन्ड दिख जाए, उसको ब्रेक करोगे। अब आप लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो इधर शिफ्ट होंगे या फिर इधर इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। तो जिस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उस पे क्या आएगा? नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। चाहे तो आप इसको इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो, इधर भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इस साइड शिफ्ट किया तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अगर आप लोगों ने इस साइड शिफ्ट किया तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। मैं चलो इस साइड कर रहा हूँ, कहीं पर भी कर सकते हो आप। अब देखो ये मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, CH3। अब देखो मैंने ये बॉन्ड शिफ्ट किया इधर, तो यहाँ पर इस कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये है ओजोन मॉलिक्यूल। मैंने बताया था देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या अनसैचुरेटेड बॉन्ड दिख जाए उसको ब्रेक करना है। एक ऑक्सीजन इसको देना है, एक ऑक्सीजन इसको देना है, और बच्चा एक निसेंट ऑक्सीजन। अगर जिंक दिख गया उसको, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो जिंक नहीं होगा उसके अंदर। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो उसमें
जिंक प्रेजेंट होगा। तो इसी तरह से तो आप कर रहे थे, मतलब 2 ऑक्सीजन ही तो काम आ रहे थे। अब देखो ये, अब ये इस पे प्लस चार्ज है इस ऑक्सीजन पे, तो ये इस माइनस वाले के पास जुड़ेगा। इस पर, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले से जुड़ेगा। भाई आरएनए समझे, ये वाला कहाँ किस कार्बन से जुड़ेगा, इससे, और ये वाला किस से जुड़ेगा, इससे। अब जोड़ो इस पे। अब मैं इसको, इस O3 मॉलिक्यूल को ऐड करवाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन, तो 1 2 3 ये लो, जोड़ दिया भाई, जुड़ गया है। एक ऑक्सीजन इसके, इस कार्बन से जुड़ गया, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया भाई। अब ये एक ऑक्सीजन बचा, ये मैंने इस साइड से जोड़ा है, इस साइड से ऐसे पलट दिया है, मैंने इसको पलट के जोड़ दिया है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये प्लस वाला जुड़ा है इस माइनस के साथ और माइनस वाला जुड़ा है इस प्लस के साथ। अब देखो क्या हुआ, ये जो कंपाउंड बना है, ये देखो ऑक्सीजन सिंगल बंद बना रहा है, यहाँ पर सिंगल बंद, यहाँ पर सिंगल बंद। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये बंद होता है एक तो, और एक होता है डबल बॉन्डेड बंद ऑक्सीजन। इसको कौन सी लिंकेज होती है भाई, ये पिरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं इसको, पिरोक्सी बॉन्ड। ये पिरोक्सी बॉन्ड अनस्टेबल होता है भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। देखो एक ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड बनाता है, अगर ये अरेंजमेंट है तो ये मोस्ट स्टेबल है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। और ये जो है ये क्या है, अनस्टेबल। कैसे है, देखो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक बंद बनाएंगे, ये बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास इस बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो एक बात वापस समझो। इस एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इस एक ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, भाई इतने ही तो होते हैं। अब देखो अगर ये बंद बना लेते हैं तो इस बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास होगा, एक इसके पास होगा, तो ये कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए क्या है, अनस्टेबल। अब बात करता हूँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये एक बंद बनाए 7 इलेक्ट्रॉन, एक और बंद बना लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, भाई ऑक्टेट कंप्लीट है। ये अरेंजमेंट क्या है, मोर स्टेबल। तो भाई ये जो पिरोक्सी लिंकेज है क्या होती है, अनस्टेबल होती है, इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा। भाई ये अनस्टेबल होती है इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा। अब देखो बॉन्ड कैसे टूटता है, इस बंद के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इसके पास। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये तो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड रिए के, ये इस ऑक्सीजन के देखो आप, इस ऑक्सीजन एक बंद डबल बंद, और ये देखो ये ऑक्सीजन के पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना ले रहा है, या इधर देखो एक इधर बॉन्ड और बन रहे हैं, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड। भाई 3 बॉन्ड क्या होते हैं, भाई ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ही तो बनाता है, यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 3। तो अब ये बॉन्ड टूटेगा, किसी एक बॉन्ड को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ये इधर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। अब देखो क्या बना, मैं यहाँ बना रहा हूँ, यही तो था भाई। अब देखो ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस कार्बन के पास क्या होगा भाई, इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बना, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
अब ये 3 बंध बना नहीं सकता है, तो इसलिए क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और जो इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, इस ऑक्सीजन के पास। तो ये बॉन्ड तोड़ रहा हूँ मैं, और इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन आए, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बना है, ये क्या बन गया, मैं वापस जोड़ देता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ। ये बना, अब ये बॉन्ड टूटेगा भाई, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता, डबल बॉन्ड ये रहा, देखिए ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड टूटेगा भाई, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा, तो क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O भाई, ये बन गया और ये बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, प्लस CH3 O नेगेटिव भाई, ये बना है। इस पे माइनस चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इस ऑक्सीजन के पास आ गए। अब क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है भाई, अब इस पॉजिटिव चार्ज है, अब ये बॉन्ड टूट कर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इसके पास, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये अलग हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड टूटेगा भी, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएंगे, इसके पास, और ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये आगे ये किस में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या होगा आगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, 10 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट सभी ने। अब देखो ये बना है, मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। अब देखो ये बना है, अब ये बॉन्ड हो गया, इधर शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बॉन्ड बना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया और ये बॉन्ड टूट कर अलग हो गया। तो देखो क्या बना, आगे लिख रहा हूँ मैं, इसके आगे, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ। तो एक कंपाउंड आप लोगों को क्या बनाइए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, यहाँ पर देखो CH3C डबल बॉन्ड सेम बना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा CH3 फिर कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। मैंने कहा था ओजोनोलिसिस के अंदर कंपाउंड कौन से बनेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस ये एक ऑक्सीजन बच गया, इसको क्या बोलते हैं, निसेंट ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, निसेंट ऑक्सीजन। ये है भाई इसकी मैकेनिज्म, ये कंपाउंड बने हैं। अब बात करता हूँ मैं क्या करना है। मैंने कहा था अगर Zn प्रेजेंट हो, अगर जिंक क्या हो, अगर जिंक प्रेजेंट हो तो क्या होगा, तो ये जो निसेंट ऑक्सीजन बचा है, अगर जिंक प्रेजेंट हो तो ये जो निसेंट ऑक्सीजन बचा है ये जिंक के साथ, जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, ZnO में। यही तो बताया था मैंने, अगर जिंक प्रेजेंट है तो ये निसेंट ऑक्सीजन, निसेंट ऑक्सीजन, ये जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर जिंक प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, अगर देखो क्या था, एक तो था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, जिंक और H2। ये क्या था, 2 नंबर और 1 नंबर क्या था, O3 भाई, यही तो था। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर जिंक मिलता है तो जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा ZnO में। एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इसके अंदर क्या मिलता है, O3 और H2O, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर।
यहाँ पर अगर, अब देखो यहाँ पर जो नीसेंट ऑक्सीजन है, अगर कंपाउंड में उसको दिख गया हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा और OH में कन्वर्ट कर देगा। अगर हाइड्रोजन नहीं दिखा तो जैसा का कंपाउंड जैसा है वैसा का वैसा बनेगा। अब मैंने आप लोगों को अच्छी ट्रिक बता दी है किस तरह से आप लोगों को कंपाउंड को ब्रेक करना है। अब एक लास्ट बार मैं बता देता हूँ क्या करना है। आप लोग तो याद रखना बस ऐसे, कहीं पर भी आप लोगों को अगर अनसैचुरेटेड बॉन्ड दिख जाए तो क्या करना है। मैंने एक तरीका बताया था कि जो डबल बॉन्ड है, भाई मैकेनिज्म मैंने बता दिया आप लोगों को, मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आते। एक पूछते हैं तो वो शायद पूछ सकता है कि जो ओजोन मॉलिक्यूल है इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से है, तो आप लोग बता देना। टर्मिनल ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। अब देखो मैंने बताया था ये तरीका इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे ये दिख गया अनसैचुरेटेड, क्या दिख गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड दिख गया। अब करना क्या है, इस बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे आप। दो तरीके बताए थे मैंने। फर्स्ट तरीका देखो, ये डबल बॉन्ड के सेंटर पॉइंट है, ये रहा, जिसके सेंटर पॉइंट के ऊपर आप लोगों को एक ऑक्सीजन लगाना है। O3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो इस सेंटर पॉइंट के ऊपर एक लगाना है ऑक्सीजन। फिर ये जो कार्बन है, इस कार्बन के नीचे एक ऑक्सीजन यहाँ पर रख दो और एक ऑक्सीजन इस कार्बन के नीचे। अब बॉन्ड को आप लोगों को तोड़ना है, तो इस कार्बन को इस तरह से, इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कीजिए कि ये जो एक ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ आ जाए। तो देखो मैं अगर इस तरह से इसको ब्रेक करूँगा तो ये कार्बन इस एक ऑक्सीजन को लेकर क्या हो गया, अलग हो गया। इसको ब्रेक करना है तो ये लो, ये ऑक्सीजन लेकर ये अलग हो गया। ये जो बच गया है इसको क्या बोलते हैं, निसेंट ऑक्सीजन, निसेंट ऑक्सीजन। अब ये निसेंट ऑक्सीजन अगर इसको जिंक दिख गया तो क्या हो जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और अगर जिंक नहीं दिखा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो यही तरीका है फर्स्ट वाला। और अगर सेकंड, अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकंड तरीका। अब आप लोगों को पता है ऑक्सीजन दो ही काम आ रहे हैं, एक कार्बन ये ले गए, एक कार्बन, ये वाला कार्बन एक ऑक्सीजन को लेकर चला गया और ये वाला कार्बन एक ऑक्सीजन को लेकर चला गया, तो काम तो दो ही ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो दूसरा तरीका मैंने बताया था कि अगर आप 3 ऑक्सीजन ट्राइगोनली नहीं रखते हो तो आप सबसे पहले ये, और ही तरीका ईजी है, डबल बॉन्डेड आप लोगों को इसको ब्रेक करना है। अनसैचुरेटेड बॉन्ड कितने भी हो आप लोग क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको दो, बस। अब जो कंपाउंड बने हैं वो लिख दो। अब देखो क्या कौन से कंपाउंड बने, ये देखो, ये कार्बन इसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ये कार्बन यहाँ पर जुड़ा है CH3, यहाँ पर CH3। अब ये डबल बॉन्ड तो है, ये लो डबल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ लगा दो प्लस। अब ये देखो ये कार्बन से 2 CH3, डबल बॉन्ड O जुड़ गया, ये कंपाउंड बन गए, प्लस एक जो निसेंट ऑक्सीजन बचा है ये रहा। तो यही तो बताया था मैंने। तो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मैंने बता दिया है। अब बात करेंगे कल के लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। भाई जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो JEE एडवांस में भी पूछे गए हैं और नीट में भी पूछे गए, कल उनको सॉल्व करेंगे विद ट्रिक के साथ। तो ये जो मैंने करवाया है आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कल का लेक्चर बेहतरीन होने वाला है भाई। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।